Assalamu alaikum. I am Majid Burfat. You are watching the CSP Perspective. आज हम उस सफ़र का आगाज़ करेंगे जो हर एक का ड्रीम होता है, पर वो ड्रीम डेफिनेटली लोगों को बहुत मुश्किल लगता है टू अचीव. However, that is not difficult rather. पर उसमें असल में ये एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है पूरा. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ CSS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. मैंने अभी रिसेंटली एक कॉलम लिखा है. इन दैट कॉलम आई एट्रीब्यूटेड द सिविल सर्विसेज टू द परमानेंट कैनोपी. परमानेंट कैनोपी से मैंने उसको तशबीह दी है उसकी. आज के वॉलेटाइल जो मार्केट है, कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक शिफ्ट्स विच वी आर एक्सपीरियंसिंग, बट एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग इन आवर सोसाइटी. CSS आपको वो इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन भी देता है एज फार एज योर कैरियर इन टर्म्स ऑफ योर जॉब इज कंसर्न. एक्चुअली CSS हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कैरियर बनाऊं. सो वी हैव seen many people pursuing different job careers. Whenever they come across different kind of people, they start aspiring to become like that person, but they never think of their own aptitude. However, everybody has got the right to lead a very good life. Protected जो है ना वो होनी चाहिए, डेफिनेटली कैरियर ओरिएंटेड होनी चाहिए, और फैसिलिटीज़ तो हर बंदे को चाहिए होती है. What I have explained in my last column, which was actually about the परमानेंट कैनोपी. मैंने सिविल सर्विसेज को परमानेंट कैनोपी से रिलेट किया है. बट इस कैनोपी के नीचे आने के लिए यू डोंट जस्ट नीड हार्ड वर्क, कि मैं हार्ड वर्क करूँगा तो बस आई विल गेट थ्रू and have that canopy. You need a specific analytical DNA. It was, I think, 2 decades ago or more. So different scenario था, different एक mindset चल रहा था as far as the CSS and other competitive exams are concerned. But the things got changed over the period of time. Now analysis बड़ी matter करती है आपका जो लिखने का अंदाज़, आपको बोलने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़. सो मेरे ख्याल से आगे बढ़ने से पहले कि CSS में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज देयर कुड बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और ऑडियंसेस. उनके जहन में सवाल होगा, सर अपने बारे में कुछ बताएं. सो इस सिलसिले में मैं एक अपना सेपरेट व्लॉग भी करूँगा. बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली आई हेल फ्रॉम लियारी. आप लोगों के जहन में आता होगा कि लियारियंस CSS कर सकते हैं, नहीं कर सकते. मेरे ख्याल में कोई भी CSS कर सकता है. CSS कोई रॉकेट साइंस नहीं है. असल में क्या, लियारी को बहुत मिसअंडरस्टूड एरिया समझा जाता है. लोग समझते हैं कि वहाँ एजुकेशन जो है, यहाँ CSS PCS का माहौल नहीं है. एज फार एज द लियारी इज कंसर्न, क्योंकि मैंने अपने बारे में बात की तो मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ. मगर मैंने वहाँ रहकर इवन मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो भी मैंने प्राइवेटली की हुई है. आई डिड माई BA दैन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, और उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की. एंड मैंने क्यों कैसे की वो मैं आपको सेपरेट जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह उसमें
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी हैं, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और इस तरह से जब मैंने अपने मास्टर्स करने के बाद और अपना उसके बाद प्रिपरेशन शुरू की CSS की, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड थ्रू इन 2001 आई अचीव्ड समथिंग रेयर इन 2001। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने CSS, PCS और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम साइमल्टेनियसली पास किए। My journey actually as a career officer started from since secretariat as a section officer. My first posting was as a education. वहाँ पे मैंने सर्व किया अच्छे ऑफिसरों के साथ। स्टिल आई रिमेंबर द बेस्ट नेम नज़र हुसैन मेहर साहब, माय सेक्रेटरी। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और भी काफ़ी अच्छे अफसरान थे। बट द रियल स्ट्रगल केम लेटर। I was allocated in income tax department. I got through another exam by means of FPSC. तो उसमें मैंने ITO का एग्ज़ाम क्लियर किया, बट आफ्टर अ लैंडमार्क लीगल मैटर और लीगल बैटर अदर यू कैन से, और वो मेरा जो CSS 2001 थी उसकी एलोकेशन रुकी हुई थी। सो अर्बन सिंध के हम काफ़ी थे कैंडिडेट्स, और हमने लिटिगेशन किया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू पिटिशन में हमें रिलीफ मिला। तो सब्सिक्वेंटली आई ज्वाइन पाकिस्तान पोस्ट। वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम अपना उनको दिया, तो ऑलमोस्ट मैंने सिब्बी से गिलगित बल्तिस्तान तक मैंने सर्व किया डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। कभी डिविजनल सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज, कभी चीफ पोस्ट मास्टर, कभी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, और इस तरह से जो है ना मेरी जर्नी चलती रही। डिप्टी कंट्रोलर इंटरनेशनल मेल ऑफिस कराची में मैंने सर्व किया। असल में उसके बाद जो मुख्तसर में बात करूँगा अपने बारे में, और फिर मैंने स्विच किया ड्यू टू वन और द अदर रीज़न। आई विल बी टेलिंग यू दिस ऑल डिटेल्स, आई शेयर यू। तो फिर मैं डेवलपमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया। डेवलपमेंट सेक्टर मेरा एप्टीट्यूड शुरू से रहा था, जब मैं स्टूडेंट भी था और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ रहा था जब। तो फिर मैंने फलाई संगत, जो मेरान फलाई संगत टंडवा का हैदराबाद में भी, उनके साथ भी मैं एसोसिएट रहा, फ्री कोचिंग सेंटर्स चलाए, और लास्टली मैं असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनिसेफ का प्रोजेक्ट, उसमें मैंने काम किया है स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी में हैंड्स के साथ। नाउ लेट्स कम टू द main topic, because we are talking about the CSS and competitive exams. अब आप आते हैं, हम एक्चुअली रिड्यूमेंट्री जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं ना, पहले वो समझते हैं, क्योंकि एट इंसेप्शन हमें इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो CSS में टोटल जो है वो मार्क्स जो है वो 1200 हैं। इनको अगर हम दो हिस्सों में कह सकते हैं कि बल्कि आप में से सबको पता होगा, मतलब मेजॉरिटी को पता होगा, पर मैं अपना जो व्लॉग है वो इसके एक्चुअली मैं उस बेसिस पे बनाता हूँ। मैं ये फील करता हूँ कि मिक्स्ड ऑडियंस है, बैकग्राउंड डाइवर्स है सबका, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और उसमें ऑप्शनल भी होते हैं, और इसको भी हम डिटेल में बाद में चल के एक एक सब्जेक्ट को, स्पेशली कंपलसरी को, और कंपलसरी के भी जैसे ऐसे राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, और उसको उसके अलावा और फिर कैसे कैसे किसको कैसे कवर करना है, क्योंकि कंपलसरी में काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि मेरे ख्याल से वो मिसकंसेप्शन है कि वो मुश्किल हैं और गेट थ्रू नहीं हो सकते, बट मेरे ख्याल बहुत ईजी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगा। मैंने कभी भी कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसा ज्वाइन नहीं की, अलबत्ता मैंने मतलब गाइडेंस टाइम अगेन में लेता रहा थोड़ी बहुत, पर अभी शायद कंपटीशन यहाँ जो आपका जो एनाटोमी है पूरी, और जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल CSS के सब्जेक्ट्स का और एग्जाम का पैटर्न, वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। तो उसमें तो काफ़ी लोग कोचिंग लेते हैं, मेरे ख्याल में कोचिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितना सिंपल रहें CSS की प्रिपरेशन में, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया पढ़ने के, चाहे वो कंपलसरी हो चाहे ऑप्शनल हो, उसकी हमेशा एक ही बुक को बेसिक बुक बनाई जाती है, और इस तरह से नहीं है कि अब मैंने एक टॉपिक वहाँ से पढ़ा, दूसरा टॉपिक कहीं और से पढ़ा, तीसरा कहाँ। बेसिक बुक एक ही होनी चाहिए, और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना इस चीज़ में आपको कंफ्यूज करेगा। ये दो चार चीज़ें बेसिक है, वो मैं आपको और भी आगे बताता रहूँगा, पर मैं अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि दिस इज़ ओरिएंटेशन।
अच्छा, आपको पता है होगा, और मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि कंपलसरी में इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का है। दिस इज़ द अल्टीमेट गेट कीपर टू मतलब एवरीबडी। और मोस्टली जो पाकिस्तान में जो भी रिजल्ट्स आती हैं उसमें जो मेरे ख्याल बल्कि एफपीसी की अपनी भी रिपोर्ट्स हैं, और उस रिपोर्ट को भी मैंने स्टडी की है। और वो उस रिपोर्ट में जो चीज़ें भी पॉइंट आउट की गई हैं, हाईलाइट की गई हैं, वो भी हम इंशाल्लाह मैं आप लोग का आपके साथ शेयर करूँगा वो, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जब आप लोग फाइनली एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर रहे होंगे। पर एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन में उन चीज़ों पे हम गौर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मेरी पर्सनली मैं जो सीएसएस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो इंग्लिश ऐसे है और करंट अफेयर। बाकी तो जिसमें भी सब्जेक्ट में मुझसे गाइडेंस ली जाएगी होगी मुझसे, आप लोग पूछोगे तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा। इसके अलावा उसके बाद जो इंग्लिश कृषि एंड कंपोजिशन, वो लोग समझते हैं कि इम्पॉसिबल है। मेरे ख्याल से सबसे इजी सब्जेक्ट जो सीएसएस के कंपलसरी में है वो यही सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें अगर आप कैलकुलेटेडली अगर स्टडी करते हैं तो फिर आप इजीली इसको पास कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है ना जो ग्रामर एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज जो है ना वो चेक की जाती है। और इसमें कोशिश कीजिएगा जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं वो सिंपल वर्ड्स में और बिल्कुल मतलब कि लंबे लंबे चौड़े जुमले जो है ना बड़े बड़े जुमले इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। और कंपलसरी में जो सब्जेक्ट आता है कैसे तो उसको जीके कहते हैं। जीके जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2001 में मैंने एग्ज़ाम दिया, तब भी मैंने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद फिर 2003 में मैंने जो पीसीएस दिया था उसको वो भी क्वालिफाई हुआ था। तो थोड़ा सा फ़र्क है और उसमें आज के में। तो जो करंटली आपका जो सिलेबस है कंपलसरी में उसमें है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। वो भी उसमें आपका जो दिस इज़ वेरी हाई स्कोरिंग, क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे जो है ना 5-5 मार्क्स के, और मैं इसमें मतलब कि आपको चांस होता है कि अगर आपने वो एग्जैक्टली लिख लिया थोड़ा बहुत तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें एनालिसिस की जरूरत होती नहीं है, फैक्ट्स बेस्ड होता है। उसके बाद करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर आता है। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाता है कि भाई इस तरह से नहीं है कि कायदे अज़म की 14 नुकात ही बयान कर दें। पर वो 14 नुकात में ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंसाइटफुल चीज़ कौन सी है, कैसे हम उसको एनालिसिस करेंगे, और उस वक्त उसकी वो डिमांड क्यों थी, और वो उसको जो है ना फ्यूचर पे क्या इम्पेक्ट पड़ना था। तो हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। इसके बाद इसी में कंपलसरी का एक आखिरी जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ है। तो ये है कंपलसरी के सारे सब्जेक्ट्स, बट वी विल बी गोइंग इन डिटेल कि इसको बाद में इन सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू दी मेरे ख्याल में आपकी जो मेहनत है आप क्यों करते हैं सीएसएस, आप सीएसएस के बारे में क्यों सोच रहे हैं, कितनी मेहनत तलब चीज़ है कि मैं सीएसएस करूँ। आपकी मेहनत आपको क्या करती है कि 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं सीएसएस के, उसमें ले जाती है। अब हर कोई समझता है कि शायद सीएसएस में मेजॉरिटी जो लोग हैं, और मैंने देखे हैं इवन वो जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं या जिन्होंने एमबीए भी किया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में भी हैं, और मोस्टली वो कहते हैं कि शायद जो है बस ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान या जो अपना पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, शायद फॉरेन सर्विस, ये सी एस एस ये है। बट सी एस एस जो है ना इससे बड़ा मतलब कि 12 ग्रुप्स पे मुश्तमिल है। उसमें 12 ग्रुप्स में भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो आपको परमानेंट कैनोपी नहीं देता। हर ग्रुप बेस्ट है, हर ग्रुप आपको सिक्योरिटी भी देता है, हर ग्रुप आपको एनालिटिकल पावर यूज़ करने का मौका फराहम करता है। अगर चाहें तो आप किसी भी ग्रुप, चाहे पाकिस्तान पोस्ट में हो या इंफॉर्मेशन में हो, ट्रेड एंड कॉमर्स में हो, रेलवे में हो, अगर बंदे का एप्टीट्यूड उससे मतलब मिलता जुलता हो और बंदा खुद फ्रिस्की हो, एनर्जेटिक हो, तो वो किसी भी ग्रुप में जाएगा तो वो जाके डेफिनेटली उसको सर्व भी करेगा अपने लिए भी, और डेफिनेटली जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है उसको भी फ़ायदा देगा। और अगर बंदा फ्रिस्की नहीं है और बिल्कुल लेथार्जिक एटीट्यूड है उसका, तो वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में भी मतलब कि मेरे ख्याल में उसको कुछ पहचानता भी नहीं होगा, जानता भी नहीं होगा। तो इट दिस वेरीज आपका एटीट्यूड क्या है। तो मेरे ख्याल से
फ़िलासफ़ी, एक ऐसी फ़िलासफ़ी पे अभी हम मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज़ एक्चुअली yesterday I wrote आर्टिकल एंड मैंने एक व्लॉग भी उस पर किया था। अभी एक डिसीजन आया था दादू की मॉडल कोर्ट का विद रिगार्ड टू दी उमर रुबाब फादर्स अंकल्स मर्डर केस। तो उसमें मैंने एक टर्म यूज़ की थी, डार्लिंग ऑफ दी लॉ। तो अक्यूज हमेशा डार्लिंग ऑफ द लॉ होता है, तो मैंने कहा इसमें हमारे इस व्लॉग में भी उसको हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। द डार्लिंग ऑफ द एग्जामिनर, एस्पिरेंट्स आर द डार्लिंग ऑफ द एग्जामिनर्स। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, CSS में रट्टा जो है ना वो काम नहीं आता। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, हमारे मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे और वो ही वॉज सीनियर टू मी इन टर्म्स ऑफ एज एज वेल एज एजुकेशन, और उस दौर में भी वो कहीं जॉब कर रहे थे और वो टेक्निकल एजुकेशन में प्रोफेसर भी थे। पर उनका एक उसकी एक्सपर्टीज़ होती थी, वो बल्ब के दो कहते थे, वो बोले रट्टा लगाने में तेज़ है वो, और वो बल्ब के पास कर लेगा हर चीज़, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर 4 चीज़ें दोगे, 4 ऐसे दोगे, वो 4 ऐसे पढ़ के कोई ना कोई एक लग जाएगा, पास हो जाऊँगा। बट जो CSS में रेक्टर मारने का नाम जो नहीं है CSS, ये ध्यान से निकाल दीजिएगा। हमें क्या है इन लीगल पार्लेंस में, मतलब जब हम कहीं भी डिबेट करते हैं या डिस्कशंस हो रही है, डिस्कोर्सेस होते हैं, जो जैसे कि लीगल डिस्कोर्सेस जब होती है, तो उसमें मैंने अभी कहा था जो अक्यूज होता है दैट पर्सन इज द डार्लिंग ऑफ द लॉ। इन द CSS एग्जाम द डार्लिंग ऑफ द एग्जामिनर जो है ना वो कैंडिडेट होता है, वो कैंडिडेट जो 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 सिर्फ मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस करे। नाउ डोंट जस्ट मेमोराइज कि मैं मेमोराइज कर लूँगा तो काम हो जाएगा। एनालाइज इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, ठीक है, जो चीज़ें गैप होती हैं, अगर सॉरी, अगर आप एजुकेशन पर लिख रहे हैं, अगर आप एजुकेशन पर लिख रहे हैं, चाहे वो आपका कोई क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो आपका ऐसे हो, तो सिर्फ स्टेटिस्टिक्स, अगर फैक्ट्स फिगर्स पे आप फोकस कर रहे हैं, उसको सिर्फ वो काम नहीं आएंगे। एक्सप्लेन करें, उन फैक्ट्स फिगर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ग्रॉस रूट लेवल पे, या जैसे कि आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं, मतलब कि चिल्ड्रन हैं, वो इतने हैं, क्यों हैं, दिस इज द पॉइंट। कितने हैं, ओके इट्स इम्पोर्टेंट, बट क्यों है, और उस जो आउट ऑफ स्कूल बचा है हमारे पास, उसको उसकी के रेमिडियल मेजर्स क्या होने चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मतलब कि 26 जो है ना लाख बच्चे इसमें यहाँ से वहाँ इस सूबे में आउट ऑफ स्कूल है, ये कह देना यहाँ तक बस नहीं, इट्स नॉट इनफ। क्यों है, वजह क्या है उसकी, कहाँ पॉलिसी फेल्योर है और पॉलिसी को कैसे इम्प्रूव करना है। तो दिस इज़ योर एनालिटिकल अप्रोच, वो चेक की जाती है, उस पर आपको मार्क्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आपका जो एनालिटिकल डीएनए है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। हम अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। एक्चुअली दिस वाज व्हाट आई हैड राइट नाउ, ये इंसेप्शन था हमारा, और इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल टैकल द फेज 2। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि इन वन गो तो कुछ भी नहीं हो सकता और टाइम भी नहीं होता, तो हम इसको फेस वाइज चलाएंगे और फेस्ड मैनर ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो साइंस ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्शन वुड बी अवर नेक्स्ट सेशन, एंड द जर्नी फ्रॉम लियारी टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इज लॉन्ग। मेरी जर्नी बहुत लॉन्ग है, तो इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे जो मेंटरशिप है और जो मेरा अभी तक के जो एक्सपर्टीज़ हैं, मैंने अभी तक जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है खुद से, तो वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। और मैं आपको कहूँगा कि CSS बहुत बहुत इजी चीज़ है, कोई CSS इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। कंसिस्टेंसी, ठीक है, वो आपके लिए पास होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है, टाइम बचाएं अपना। तो इसमें आपको स्मार्टनेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो काइंडली सब्सक्राइब दी CSP पर्सपेक्टिव
अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।